एक छोटे से भारतीय गांव में, जहां सुबह की पहली किरण मिट्टी की दीवारों को सुनहरी बना देती है, वहां रहती है सरिता, एक ऐसी मां जिसके सारे सपने उसके बच्चों के लिए हैं। हर सुबह मुर्गे की बांग और चूल्हे के धुएं के साथ उसकी दिनचर्या शुरू होती है। वो कुएं से पानी खींचती है। उसकी साड़ी पुरानी है, हाथों में मेहनत के निशान हैं, लेकिन आंखों में उम्मीद की चमक है। वो बुदबुदाती है, बस थोड़ा और, जल्दी निकलेंगे बच्चे स्कूल के लिए। उसकी झोपड़ी के अंदर रवि अपना स्कूल बैग तैयार कर रहा है। वो झिझकते हुए कहता है, मां, आज स्कूल ने फीस मांगी है 1500 रुपए। सरिता रुक जाती है। वो अपना छोटा सा स्टील का डब्बा खोलती है। कुछ सिक्के, कुछ मुड़े हुए नोट, बस इतना ही। दिल बैठ जाता है, पर चेहरे पर मुस्कान बनी रहती है। वो धीरे से कहती है, मैं देख लूंगी बेटा, तू बस मन लगाकर पढ़ाई कर। उसकी आंखों में छिपे आंसू उसकी मजबूती की गवाही देते हैं। दिन ढलता है, धूप तीखी है। सरिता सिर पर टोकरा रखे बाजार की ओर चलती है, जहां वो अपने हाथों से बनाई टोकरी और सब्जियां बेचती है। एक ग्राहक झल्ला कर कहता है, पिछले हफ्ते भी यही दाम बोले थे, कम करो। सरिता विनम्र स्वर में कहती है, भैया, इतना ही मिलता है, घर चलाना है, बच्चों की पढ़ाई भी। शाम को जब वो सिक्के गिनती है तो चेहरे पर थकान के साथ एक संतोष झलकता है। आज थोड़ा कम सही, पर सपना जिंदा है। रात होती है। एक टिमटिमाते दिए की रोशनी में रवि पढ़ाई कर रहा है। गुड्डी पास में सो रही है। रवि कहता है, मां, मैं शहर जाकर कॉलेज में पढ़ना चाहता हूं, साइंस पढ़ना है। सरिता मुस्कुराती है, मगर आंखों में चिंता भी है। वो कहती है, शहर बहुत दूर है बेटा, पर सपना अच्छा है। मां के लिए मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं। वो उसके सिर पर हाथ रखती है। एक आशीर्वाद, एक दुआ और एक वादा। अगले दिन सरिता पैसे के इंतजाम के लिए साहूकार के पास जाती है। वो कहता है, ब्याज 5% महीना, समझी? सरिता हिचकती है, फिर कहती है, बच्चों के सपनों के लिए मैं सब सह लूंगी। वो अपना अंगूठा कागज पर लगाती है। दिल में डर है, पर आंखों में हिम्मत। दिन बीतते हैं। धूप, पसीना और मेहनत सब उसकी दिनचर्या बन जाती है। एक दिन खेत में काम करते करते वो गिर जाती है। पड़ोसी दौड़ते हुए आते हैं, अरे सरिता बहन, थोड़ा आराम कर लो। वो कमजोर मुस्कान के साथ कहती है, काम रुक गया तो सपना रुक जाएगा। वो फिर उठती है, मिट्टी झाड़ती है और काम पर लग जाती है, क्योंकि उसके लिए रुकना मतलब हारना है। फिर वो दिन आता है जिसका उसने हर रात सपना देखा था। रवि दौड़ता हुआ घर आता है, हाथ में रिजल्ट लिए हुए। वो चिल्लाता है, मां, मैंने फर्स्ट डिवीजन से पास किया, कॉलेज में एडमिशन मिल गया। सरिता अपना पानी का घड़ा गिरा देती है, भागकर उसे गले लगाती है। आंखों से खुशी के आंसू बहते हैं। वो कहती है, तू कर दिखाया बेटा, मां की सारी मेहनत सफल हो गई। कुछ दिनों बाद रवि के जाने का वक्त आता है। सुबह की बस गांव के बाहर खड़ी है। सरिता उसके कपड़े ठीक करती है, बाल संवारती है। रवि मुस्कुराकर कहता है, मैं खूब पढ़ाई करूंगा मां, एक दिन तुम्हारे लिए पक्का घर बनाऊंगा। सरिता की आंखों में आंसू हैं, पर चेहरा गर्व से भरा है। वो कहती है, बस कभी अपनी मां और अपने गांव को मत भूलना। बस चल पड़ती है, धूल उड़ती है और उसके साथ सरिता के सपने शहर की ओर बढ़ जाते हैं। वक्त गुजरता है। सरिता अपनी झोंपड़ी के बाहर बैठी है। हाथ में रवि की पुरानी किताबें हैं। पास में गुड्डी पढ़ रही है। वो कहती है, मां, मैं भी टीचर बनूंगी। सरिता मुस्कुराती है, आंखों में नई रोशनी चमकती है। बनेगी, मां का वादा है। सूरज उगता है और उसके चेहरे पर उम्मीद की सुनहरी किरणें पड़ती हैं। सालों बाद उसी बरगद के पेड़ के नीचे सरिता बैठी है। वो देखती है, कोई दूर से आ रहा है। वो रवि है, अब बड़ा हो गया है। सादे कपड़ों में,
हाथ में लैपटॉप लिए हुए। वो झुककर मां के पैर छूता है और कहता है, मां, मुझे नौकरी मिल गई, तुम्हारा सपना पूरा हो गया। सरिता की आंखों में आंसू भर आते हैं। वो उसके सिर पर हाथ रखती है और धीरे से कहती है, मेरे लिए तू ही मेरा सपना है बेटा। कैमरा जैसे दूर होता है। बरगद के नीचे बैठी एक मजबूत मां, हवा में लहराती उसकी साड़ी और पीछे सुनहरे खेत, वो खेत जहां उसने अपने सपनों की जड़ें बोई थीं। हर छोटे गांव में एक सरिता होती है जो अमीर नहीं होती, पर उसके पास वो ताकत होती है जो आंसुओं से सपने बनाती है, मेहनत से भविष्य गढ़ती है और बच्चों के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देती है। उसके लिए हर त्याग एक प्रार्थना है और हर सफलता एक पूरा हुआ वादा। धीरे धीरे बांसुरी और तानपुरे की धुन बजती है। स्क्रीन काली होती है। शब्द उभरते हैं, लाखों भारतीय माताओं से प्रेरित।